मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में करीब 7 घंटे से भी ज़्यादा चली इस बैठक में विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग समेत कई विभागों की कई करोड़ की खरीद को आज मंजूरी मिली है। इसके साथ ही हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में कई विभागों के टेंडर को प्लॉट आज बैठक में किया गया है। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार हाई पावर परचेज कमेटी के जरिए विभिन्न विभागों में सरकारी खरीद को सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही इसी तरीके से हाई पावर वर्क परचेज कमेटी में विभिन्न विभागों के लिए टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। सरकार का दावा रहता है कि हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से उच्च क्वालिटी का सामान और ठीक रेट पर खरीदा जाता है ताकि लोगों के पैसे की बचत की जा सके। बता दें कि गांव तामसाबाद है सामने हमारे, उस तामसाबाद गांव को बचाने के लेकर यहां पर सिंचाई विभाग ने अभी 1 महीना पहले ही 2 नई ठोकरे का निर्माण किया गया है। और ये 2 नई ठोकरे का निर्माण इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ तामसाबाद सामने गांव है, उस गांव पे इस पानी का बहाव है या पानी के बाढ़ का बचाव को लेकर यह 2 नई ठोकरें लगाई गई थी। अब इस ठोकरों के चलते यमुना का जो पानी है इससे यूपी की ओर तो चला गया, लेकिन इससे पहले यमुना नदी के अंदर कटाव हो चुका है। इन ठोकरों के चलते तामसाबाद की ओर ना जाकर यह उससे पहले कटाव हो चुका है। इस कटाव को रोकने को लेकर सिंचाई विभाग ने यहाँ पर मिट्टी के कट्टे लगवाए जा रहे हैं। फिलहाल इन 2 जो नई ठोकरें यहाँ पर निर्माण किया गया है, सामने इसी का तामसाबाद गांव पड़ता है, उसको बचाव को लेकर यह वह कार्य तो कर रही है बाढ़ बचाव को लेकर तामसाबाद का। क्योंकि यहाँ 1978 में भी तामसाबाद में तटबंध टूटने से करीब दर्जनों गांव में बाढ़ आई थी। उसका कार्य फिलहाल बाढ़ बचाव के गांव को लेकर तो कर दिया गया इन दोनों नई ठोकरों ने, लेकिन इससे पहले यह जो पानी आता है यमुना का वहां पर कटाव कर चुका है और उस कटाव को रोकने को लेकर भी सिंचाई विभाग मिट्टी के कट्टे लगाने में जुटा हुआ है। और यहाँ पर मांग की जा रही है कि पत्थरों की ठोकरें भी लगाई जाए। सिंचाई विभाग ने इसको लेकर यहाँ पर पत्थर की ठोकरें लगाने को लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया है ताकि यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किया जा सके। घरौंडा शहर के बीचों बीच एक युवक ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। मामला अल सुबह का है। बता दें कि अल सुबह करीब 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक युवक जिसने घरौंडा की एसडी मंदिर, रेलवे रोड व जीटी रोड पर खड़ी गाड़ियों के शीशे आगे या पीछे से पत्थर मारकर तोड़ डाले। युवक की क्या मंशा रही है इसके बारे में तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन गाड़ियों के जो शीशे हैं इस युवक ने पत्थर मारकर तोड़ दिए। युवक की मंशा क्या थी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। गुरुग्राम में किन्नरों ने पुलिस थाने के बाहर हंगामा किया। बता दें कि ये पूरा मामला कल देर रात गुरुग्राम पुलिस जब गश्त पर थी और एमजी रोड पर सड़क किनारे कुछ किन्नर जो है वो खड़े थे और वहां से गुरुग्राम पुलिस ने किन्नरों को हटने के लिए बोला तो जो किन्नर हैं वो गुरुग्राम पुलिस के साथ बहस करने लगे और गुरुग्राम पुलिस की एक राइडर बाइक को भी उन लोगों ने तोड़ दिया। साथ ही साथ उस दौरान गुरुग्राम पुलिस ने 2 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया था। आज गुरुग्राम टीएलएफ फेज 2 थाना के बाद तमाम जो किन्नर हैं वो पहुंचे और थाने के बाहर हंगामा किया। अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 9 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया है। एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर द्वारा 2 लोगों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज अरुण कुमार ने बताया कि उनकी टीम कलानौर पर जांच कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि बाइक पर सवार 2 लोग स्मैक लेकर यमुनानगर की तरफ आ रहे हैं, जिस पर एक पल्सर बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 680 ग्राम के करीब
स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख के करीब बताई जा रही है। अरुण कुमार ने बताया कि तुरंत मौके पर डीएसपी को बुलाया गया और जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो एक का नाम अल्लाह दिया था, जबकि दूसरे का नाम अहमद बताया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति यमुनानगर के हमीदा का रहने वाला है और दूसरा उत्तर प्रदेश के, और यह भी बताया जा रहा है कि दोनों ही आपस में जीजा साले लगते हैं। अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, एक बार फिर इनको स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इनको कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि यह इतनी भारी मात्रा में स्मैक कहां से लेकर आए थे और आगे किसको सप्लाई करनी थी। 8 अगस्त को स्पीडो से दिल्ली के लिए निकले 25 साल के अनिरुद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई और इसकी सूचना परिवार को 11 तारीख को मिली, जब एक अननोन डेड बॉडी जींद के रजाना गांव में रजवाहे में तृप्त हुई मिली। उसके बाद से गांव के सरपंच ने जींद पुलिस को सूचना दी। इसके बाद से जो पिल्लूखड़ा पुलिस है वो मौके पर पहुंची और अपनी एफएसएल की टीम को साथ लेकर जो डेड बॉडी है उसकी स्थिति को जांचा। उसके बाद से जो स्पीडो थाने के अंदर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, उसी के आधार पर परिजनों को सूचित किया गया कि एक रजाना कला गांव में एक अननोन डेड बॉडी मिली है जो कहीं ना कहीं ज्यादा फूल चुकी है। अगर आपका परिचित है तो आप जींद के सिविल अस्पताल में आकर उस डेड बॉडी को पहचान सकते हैं। उसके बाद ही जो परिजन है वो जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे और उन्होंने उसके अपने 25 साल के अनिरुद्ध के कपड़ों को देखकर और उसके पैंट में मिले 2 मोबाइलों को देखकर और उसके गले में जो चैन थी उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये पुष्टि की कि ये हमारे 25 साल के जो अनिरुद्ध है उसी की डेड बॉडी है, जो 8 अगस्त को एक हमारे परिचित परिवार को दिल्ली के लिए छोड़ने के लिए गया था। तो जब वो वापिस रात को करीब आ रहा था तो हमारी उनसे तकरीबन 10 बजे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन 2 बजे नहीं पहुंचने के बाद जब सुबह हुई तो हमने उनकी जो सर्चिंग है वो उसको ढूंढना शुरू किया और उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो पानीपत के अंटा गांव के पास मिली। उसके बाद से अगर आसपास के एरिया में हमने सर्च अभियान भी चला, लेकिन कहीं भी उनकी जो सनीख्यात है वो नहीं हो पाई। उसके बाद हमने जींद पुलिस में इसकी सूचना भी दी। उसके बाद से आज हमें जींद पुलिस के मदद से एक डेड बॉडी जो मिली है वो हमारे 25 साल के अनिरुद्ध की है और हमने अननोन आदमियों के खिलाफ है वो मामला दर्ज भी करा दिया है और जींद पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई भी कर रही है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। रोहतक जिले में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज एक अजीब मामला सामने आया, जिसमें एक युवक अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और युवक ने दास्तान सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगा। युवक ने बताया कि वह कई वर्षों से उसके काम का मेहनताना उसे नहीं दिया जा रहा। युवक रोहतक शहर की रामलीला पड़ाव कॉलोनी का रहने वाला विजय था। विजय ने बताया कि वह कोरोना काल से लेकर अभी तक उसे कोई सैलरी नहीं दी जा रही और वह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में वाटर वर्क पर काम करता है। हालांकि वह अधिकारियों के चक्कर काट चुका है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं युवक ने अपनी दास्तान सुनाते हुए बताया कि वह कौशल रोजगार के तहत होना था, लेकिन उसे वंचित रखा गया और कर्मचारियों के लापरवाही के कारण उससे मृत घोषित दिखाया गया था और उसके प्रमाण पत्रों में कोई सबूत नहीं था। इस दौरान उसे कौशल रोजगार से भी वंचित रहना पड़ा। हालांकि वह लगातार चक्कर काटता रहा और उसके बाद उन्होंने अपने जीवित होने के प्रमाण पत्र भी बनवाए और अब सवाल ये उठता है कि काफी वर्षों से उस युवक को सैलरी नहीं मिली तो उसके परिवार का गुजारा कैसे चलता और यह गलती किसकी थी? कर्मचारी व अधिकारियों की गलती अब आम युवक कैसे भुगते? रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।